खुशी में सारे गांव वालों को हवेली में भोजन का न्योता दिया जाता है। बहुत दिनों के बाद ठाकुर साहब के घर में एक बेटी पैदा हुई है। अरे बहुत दिनों के बाद नहीं, 3 पीढ़ियों के बाद बेटी पैदा हुई है। आज हमारी लाडली राजनंदिनी 1 साल की हो गई है। आपकी कमी को तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमें कसम है आप दोनों की कि इसके जिंदगी में हम कोई कमी नहीं होने देंगे। इसके पहले सालगिरह पर इसे आशीर्वाद और हमें शक्ति दीजिए। धक्का मुक्की नहीं, सब लाइन में आना। भाई राजा के हाथों सबको नजराना मिलेगा। क्यों हरिया, बस? हाँ भाई राजा। और कोई नहीं बचा ना? नहीं भाई राजा। अब जा, वो रामा को बुला ला। क्यों भाई राजा? गाने के लिए और किस लिए? हमारे पिताजी के जमाने में उसका बाप गाया करता था, हमारे जमाने में वो रामा गाएगा। जा जल्दी ले आओ उसे। वो नहीं आएगा भाई राजा। क्यों? मैं सुबह उसी तरफ से होके आया हूँ। उसकी माँ उसे स्कूल में दाखिल करवाने ले गई। वो रामा पढ़ेगा, उसे घोड़े और घोड़ी का फर्क नहीं मालूम। वो तो निरा बुद्धू है। नहीं मास्टर जी, मेरा रामा बुद्धू नहीं है। 7 वर्ष है, 7वें महीने में पैदा हुआ था। इसके सिवा उसमें और कोई खोट नहीं है। बहुत भोला है बेचारा। मिट्टी और सोना उसके लिए एक जैसे है। आप मेहरबानी करके उसे अपने स्कूल में दाखिल कर लीजिए। मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ रामा की माँ, लेकिन उसे इतने छोटे बच्चों के बीच कैसे बिठाऊं? जब रामा के बापू जिंदा थे, मैंने उनसे कितनी बार कहा कि रामा को स्कूल में दाखिल करवा दो, लेकिन उनकी भी जिद थी। कहते थे पढ़ाई से पेट नहीं भरता, इसलिए वो भी बस उसे गाना सिखाकर चले गए। आजकल तो खून पसीना बहाकर भी पेट नहीं भरता, भला गाना गाकर पेट कैसे भरेगा? रामा, ए रामा, चल तुझे भाई राजा ने बुलाया। मुझे? हाँ, आज राजनंदिनी का जन्मदिन है ना, तुझे गाना गाने के लिए बुलाया है। गाना गाने के लिए? हाँ। चलो चलो चल चल चल। देखो सावित्री बहन, अगर तुम चाहो तो हवेली की तरफ से बच्चों के लिए जो दोपहर का खाना आता है, उसमें रामा का इंतजाम भी। नहीं नहीं मास्टर जी, घर में भगवान का दिया सब कुछ है। मैं तो ये उम्मीद लेकर आई थी कि रामा थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख जाए तो दुनिया में अच्छा क्या है बुरा क्या है ये समझने के लायक बन जाएगा। लेकिन आप भी क्या कर सकते हैं, ये तो मेरी बदकिस्मती है। नमस्ते। अरे रामा को तो मैं यही छोड़ के गई थी। रामा, हवेली से बुलावा आया था, वो गाने के लिए गया है। आज भाई राजा की बहन राजनंदिनी का जन्मदिन है ना। एक पति था जो गाने के धुन में मुझे रोता छोड़कर चला गया। अब बेटा है, वो भी वही जुनून में मुझे रुला रहा है। ये तोता है। ये तोते का पिंजरा है। इस महीने अमरौली वाले बाग में 50,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। पिछले महीने 25,000 रुपए का मुनाफा हुआ था। यानी मुनाफा दुगना हो गया। बड़े भैया, शास्त्री जी आ गए। आइए शास्त्री जी आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आयुष्मान भव। फूलो फलो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर। शास्त्री जी, राजनंदिनी 5 साल की हो गई है। अब हम उसे स्कूल में दाखिल कराना चाहते हैं। आपने कहा था कि जब राजनंदिनी 6वें साल में जाएगी तभी आप उसका पूरा भविष्य बताएंगे। इसलिए आपको कष्ट दिया है। आपका संदेशा आते ही मैं समझ गया था भाई राजा। राजनंदिनी बहुत भाग्यशाली है। इस हवेली के लिए उसके पांव बहुत शुभ हैं। इसके आने से आप लोगों का मान सम्मान संपदा कीर्ति सब में महान वृद्धि होगी। हाँ,
और समय के साथ साथ आप लोगों के लिए इसका प्रेम और इसके लिए आप लोगों का प्रेम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। लेकिन क्या शास्त्री जी? इसके विवाह संबंध में एक उलझन है। उलझन? विवाह के बारे में? हाँ, इसका विवाह आपकी मर्जी के खिलाफ होगा। शास्त्री जी, क्या बक रहे हैं आप? मैं बक नहीं रहा मजरे राजा, मैं वो कह रहा हूं जो होने वाला है। भैया, ये ज्योतिष वोतिष सब बकवास है, सब अंधविश्वास है। भाई राजा, ये मेरी ही भविष्यवाणी थी कि 3 पीढ़ियों के बाद इस खानदान में एक लड़की पैदा होगी। सो हुई। ये भी मेरी ही भविष्यवाणी थी कि अपनी उम्र के 12वें वर्ष में तुम अपने माता पिता का श्राद्ध करोगे। सो भी हुआ, और अब जो मैंने कहा वो भी होकर रहेगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चले जाइए यहाँ से। मंझले राजा, मैंने जो देखा सो कह दिया। विश्वास करना न करना आप पर है। भगवान आपका कल्याण करे। भाई राजा, राजनंदिनी को स्कूल ले आने के लिए गाड़ी तैयार है। राजनंदिनी स्कूल नहीं जाएगी। भैया, हाँ, राजनंदिनी के लिए स्कूल यहाँ आएगा। और उस दिन से हवेली ही राजनंदिनी के लिए स्कूल, मंदिर सब कुछ हो गई। उसके साथ खेलने के लिए सहेलियां भी हवेली में बुलाई गईं। हवेली के बाहर एक चेक पोस्ट भी खड़ा हो गया, जिसके अंदर किसी भी पराये मर्द का आना मना था। साल में सिर्फ 2 या 3 बार नंदिनी को हवेली से बाहर ले जाया जाता था, मगर तब भी उसके निकलने से पहले एक आदमी लाल छाता लेकर साइकिल पर निकलता था, ताकि सबको पता चल जाए कि राजनंदिनी बाहर निकल रही है। छाता देखते ही सारे मर्द छुप जाते थे, क्योंकि भाई राजा का हुक्म था कि किसी भी पराये मर्द की नजर राजनंदिनी पर नहीं पड़नी चाहिए, और अगर किसी की नजर पड़ ही गई या किसी ने राजनंदिनी के बारे में कुछ बोल भी दिया तो उसकी सजा तय थी। और यही गलती इन अभागों से हुई। यह है राजनंदिनी का छोटा भाई छोटे राजा। ऐसी सजा दिलवाने में इसे महारत हासिल है। जल्दी जल्दी, अगर एक भी बचा बाल तो कर दूंगा तेरा चेहरा लाल। छोटे राजा, ऐसा कब तक चलेगा? जब तक राजनंदिनी की शादी नहीं हो जाती तब तक। ये है नंदिनी का मंझला भाई मंझले राजा और उसकी पत्नी सुधा, और ये है बड़े भाई भाई राजा। दोनों भाइयों के लिए इनका हुक्म पत्थर की लकीर है, लेकिन इनके प्राण इनकी बहन नंदिनी में बसते हैं। ये है नंदिनी की बड़ी भाभी मंजुला, जिसने नंदिनी को बचपन से ही मां की तरह पाला है। और ये है राजकुमारी का अंतःपुर। आज राजनंदिनी 16 साल की हो गई। सावित्री, ओ सावित्री, अरे कहाँ हो भाई, बाहर तो आओ। अरे क्या बात है, सब एक साथ? लोग ठीक कहते हैं सावित्री, तेरे को तो कुछ कभी पता ही नहीं चलता है कि इस गांव में कहाँ और क्या हो रहा है। अरे आज भाई राजा की बहन का 16वां जन्मदिन है, समझी? अच्छा, भाई राजा का हुक्म है, गांव में आज किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा, सभी का खाना वहीं पर है। चलो चलें। आप लोगों को तो पता ही है, मैं किसी शुभ अवसर पर नहीं जाती। तू बड़ी वहमी है सावित्री, विधवा औरतें किसी शुभ अवसर पर न जाएं, ये आजकल कौन मानता है? कोई तेरे जैसी नियम पालने वाली नहीं है। मेरे दुर्भाग्य की तुलना दूसरों से क्यों करते हो? जाइए आप लोग,
अच्छा चलो, हाँ चलो तो। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चल वरना खाना खत्म हो जाएगा। अरे खाना खत्म नहीं होगा देखो देखो, एक मर्द आ रहा है। अरे किसने छोड़ा इसे अंदर? अरे ये तो इस हवेली का बावर्ची रघु है, रघु। तुम लोग मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़ी है बुढ़िया? ए, तूने बुढ़िया किसको बोला? अरे तुमको बोला। मेरे को? तेरे को हम बुढ़िया जैसी दिखाई देती है क्या? मेरी दिव्या भारती, तू तो मुझे कुंवारी कन्या दिखाई दे रही है। 16 इयर्स यंग लेडी। मैं तो 100 साल का बुढ़ा हो गया हूँ। अब तो मेरा रास्ता छोड़ दो मेरी पोती हो। चलो जाओ, जाओ। ये बुढ़ी गुस्से। रामा, 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 रामा। मुझे मालूम है वो जरूर हवेली गया होगा। जहां मर्दों का जाना मना है, वहां वो लोग उसे इसलिए जाने देते हैं कि वो समझते हैं कि उसे दुनिया की कोई चीज नहीं मालूम। वो गंवार है, वो नादान है, वो भोला है। मैंने कितनी बार उसे मना किया वहां मत जा, वो सुनता ही नहीं। हे रामा, नंदिनी के जन्मदिन की खुशी में एक गाना गाओ। मेरी शादी होगी। मेरी शादी कब होगी? क्या हो रहा है उधर? भाई राजा मेरी शादी कब होगी? मेरी शादी करा दो ना। इसे खाना खिलाकर भेज दो। शादी शादी। तू इस बावर्ची के नौकरी से हजामी अच्छी है। ये औरतें हैं मुसीबतें। कोई पुलाव मांग रही है तो कोई चिकन मांग रही है, कोई हलवा मांग रही है तो कोई मटन मांग रही है। कसूर इन औरतों का नहीं है, कसूर है इन हाथों का जिन्होंने अच्छा खाना बनाया। आज मैं ये हाथ काट के फेंक दूंगा। बबलू, गुरु, चक्कू लाओ। बोलो गुरु, कहां से काटूं? यहाँ से ही। यहाँ से? अबे फुकनी के मेरा पत्ता काट देना चाहता है, मेरा हाथ काट के। चल जल्दी जल्दी से मुझे सामान दे दे। बोल। आहिस्ता बोल। तेल दे। तेल। प्याज दे। प्याज। मिर्ची। हाँ मिर्ची ले। चिमटा। जल्दी दो। अब उबले हुए बैगन, तूने मेरे हाथ का ऑपरेशन कर दिया। मैं तुझे चिमटा नहीं दूंगा। आता हूँ तुझे मैं। घुस जा इसमें, घुस जा। बबलू, बबलू, तू आज मेरे हाथ से छूटने वाला नहीं। तू जरूर मरेगा। बबलू कहाँ है? बबलू, बबलू, बबलू। ये पिछवाड़े में कौन सी पछाड़ है? ये पछाड़ नहीं, ये तो रस की फुहार है। शादी के बिना सब बेकार है। अरे अपन तो अभी तैयार है। हाथ छोड़। मुँह तो इधर मोड़। चल हट। ये क्या कर रही हो थोबन डार्लिंग? पहले मंगलसूत्र तो डाल, तेरी जिंदगी सवार दूंगी। पहले एडवांस में पप्पी देना। ना बना, मैं तो चली तो बिगाड़। अरे मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, पहले दे देना। नहीं दूंगी। मुझे चाहिए। नहीं मिलेगा। मैं रुक जाऊंगा, रुक जाऊंगा, रुक जाऊंगा। तो रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। क्या कर रहे हो? खुजा रहा हूँ। शादी से पहले खुजा नहीं सकते। ये शादी कब होगी और ये खुजली कब जाएगी?
तूने क्या किया? तूने मुझे मारा क्यों? तो तूने खुजाया क्यों? हाँ, मैं मेरा खुजा नहीं सकता। तू तेरा खुजा सकता है लेकिन मेरा नहीं खुजा सकता। हाँ तेरा लेकिन मैंने तुझे कब खुजाया? वाह रे वाह, हाँ? तूने मुझे 2 बार खुजाया। 2 बार? हाँ। जिंदगी में इतनी बार ट्राई कर चुका हूँ, अभी तक एक बार भी नहीं खुजाया। तुम झूठ नहीं झूठ बोल रहा हूँ। अरे तू डांस क्यों कर रही है? क्या हुआ? कोई कीड़ा घुसा है अंदर। कीड़ा घुसा हुआ है। कीड़ा कीड़ा उतार दे उतार दे। अरे क्या कर रहा है? तू उतार दे, मैं कीड़े को मार डालूंगा। उतार उतार। कोई देखेगा तो? अरे कोई नहीं, इधर हम दोनों ही है। उतार दे। उतार कोई आएगा तो? अरे कोई नहीं आता। उतार ना, उतार। कोई नहीं आता। कौन देखे यहाँ पे? तुम हो, मैं हूँ, ये है, हम तीन है। कोई है? हाँ कोई नहीं है। कोई नहीं। तेरी तो अरे खुजा रहा था और गाली खा रहा एक मिनट। वो कॉकरोच मिल गया? उतार 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 उतार। क्यों रे, तुझे घर में आने की जरूरत क्या थी? वहीं रह जाता। मैं जानती हूँ, माँ के हाथ के खाने से तुझे हवेली का खाना ज्यादा अच्छा लगता है ना? क्या माँ, क्या बोलती है तू? मैं क्या वहां खाना खाने गया था? अरे सुबह से अभी तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया है। तेरे हाथ के सिवा कभी कुछ खाया है मैंने? माँ पता है, उधर मेरे गाने की कितनी तारीफ करने लगे। बोलते थे एकदम रेडियो के जैसा गाता है। वहीं क्यों, जहां भी गाता हूं सब लोग तारीफ करते हैं, लेकिन तुम कभी सुनने नहीं आती। माँ तू वहां क्यों नहीं आती? मुझे ऐसी जगह पर जाना शोभा नहीं देता। क्यों क्यों क्यों? अगर मैं बताऊं भी तो तू समझ नहीं सकता। मैं नहीं समझ सकता, ये नहीं समझ सकता, वो नहीं समझ सकता, बोल बोल के मुझे ना समझ बना दोगी माँ। जाने दो, अभी तो बस पेट में चूहे कूदे, जल्दी से खाना खिला दो। इतना बड़ा बांस जैसे लंबा हो गया है, फिर भी मेरे ही हाथ से खाना खाएगा। अपने आप निकाल के खा, मैं नहीं खिलाऊंगी। जा। क्या बोली तू? अपने हाथ से नहीं खिलाएगी? ठीक है, मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारे हाथों से कैसे खाना। हाँ। अरे जल्दी जल्दी करो, हवेली में खाना मिल रहा था तो गांव की सभी औरतें भागी भागी चली गईं। ये भी सोचा कि हम मर्दों का क्या होगा? हमारी छोड़ो, इस बच्चे की फिक्र क्यों होती? ये बेचारा कब से रो रहा है। हाँ हाँ, सोच के तो गई थी कि जल्दी लौट आऊंगी, मगर देर हो गई, क्या करूं? हो देखो, रामा ने गाना शुरू कर दिया। अब सारे बच्चों की भूख भाग जाएगी। खा ले रामा। नहीं, रामा नहीं खाएगा। खा ले बेटा। आज के बाद नहीं कहोगी ना कि मैं तुझे अपने हाथ से नहीं खिलाती? नहीं कहूंगी, अब कभी नहीं कहूंगी। अब आई ना रास्ते पे, ला। सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्विकम्। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्विकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु।
लोग आ गए? ये कौन है? मेरी मामा की बेटी है सुनंदा, कल ही अपने गांव से आई है। अच्छा, गोविंद जी मेरी सहेलियां आई है, नाश्ता लाओ। अभी लाया। बाहर जाके खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। बाहर? ना बाबा ना। क्यों? तुझे बोला था ना, ये बाहर नहीं आ सकती। इस चार दीवारी के अंदर ही इसका संसार है। नंदिनी, तू बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? क्या? पिंजरे की मैना की तरह तू घर में बंद रह के छटपटाने नहीं लगती? हमें देख, हम भी लड़कियां हैं, हमारे ऊपर भी वो सब पाबंदियां हैं, फिर भी हम लोग बाहर जाकर खेलती हैं, नहरों में नहाती हैं, बागों में झूला झूलती हैं। तुम्हारी तरह घर में कैद होकर नहीं रहती। देखो, अगर तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो फिर मत आया करो, लेकिन जब मुझे घर में ही सारे ऐशो आराम मिल रहे हैं तो फिर बाहर क्यों जाओ? अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी, माफ कर दो। गुस्सा थूक भी दे नंदिनी। चलो खेलते हैं। चलो, सामान जल्दी गाड़ी में रख दो। क्या बात है, आज रानी साहिबा बंठन कर कहाँ जा रही हैं? राजा साहब की बहन को मंदिर ले जा रही हूँ। क्यों? उसके लिए तो मैंने हवेली में मंदिर बनवाया है। फिर कौन से मंदिर ले जा रही हो? हमारे खानदानी मंदिर में। नंदिनी को किसी की बुरी नजर न लगे, इसीलिए 101 नारियल फोड़ने का संकल्प किया था मैंने। और वैसे भी इंसान को भगवान के पास जाना ही अच्छा लगता है, भगवान का इंसान के पास आना अच्छा नहीं लगता। कुंगी गुड़िया बोलने लग गई हैं? औरों के सामने तो किसी भी तरह जबान पर ताला डालकर रहना पड़ता है, मगर अकेले में तो बोल सकती हूँ। अच्छा जी। अरे अरे, राजनंदिनी की सवारी आ रही है, सब मर्द लोग अपने अपने घर के अंदर चलो। अरे सब मर्द लोग घर के अंदर जाओ, चलो सब मर्द लोग चलो अंदर। अरे क्या हुआ? राजनंदिनी मंदिर आ रही है। राजनंदिनी? रामा चल। क्यों माँ, हम क्यों जाएं? बाद में बताऊंगी, चल। अरे चल। आओ अंदर चलो। शिवा, ये स्टूल अंदर ले चलो। दिनेश, दिनेश, वहां नारियल क्यों तोड़ रहे हो? आते जाते लोगों को लग जाएगा, अंदर आके तोड़ो। लगेगा तो लगेगा, हम लोग भाई राजा के आदमी हैं।
नहीं मां, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी मां को मारा, तुझे मार डालूंगा। ए, रुक जाओ। तुझे मेरी कसम। नहीं मां, नहीं। चल। आज तक तेरे मुंह से किसी के लिए कड़ा शब्द नहीं निकला। आज तक तूने किसी पर उंगली नहीं उठाई। अचानक तू जंगली कैसे बन गया? कहां से सीखा ये सब तूने? कहां से सीखा? अरे जब तुझे मार लगी तू क्या बोली? मां बोली कि नहीं? वो मार किसको लगी? मेरी मां को। तो मुझे कैसा लगा होगा? तू बीच में नहीं आती तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। देख, अपने हाथ से छू कर देख। ये याद करके मेरा रोआ रोआ खड़ा हो गया है। मेरे बदन में आग लग रही है। बदन में आग लग रही है। एक बार जो किसी ने उस लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा तो वो आदमी उस आदमी की हड्डी पसली चूर चूर कर देता है, और किसी ने मुस्कुरा दिया उसका आधा सिर आधी मुझ मुनवा देता है। और तू उनसे उलझने गया था। अब भाई राजा तेरा क्या करेगा? ये सोच सोच कर मैं तो कांप जाती हूँ। वो मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। ए रामा, भाई राजा ने तुझे जल्दी बुलाया है। चल। ए भैया, इसे कुछ मत करना, ये नासमझ है। आज तक इस गांव में मेरे आदमी दूसरों पर हाथ उठाते आए हैं, लेकिन मेरे आदमियों पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। तुम पहले आदमी हो। जवाब दो। क्या जवाब दूं भाई राजा? अगर वो नारियल आपकी बहन को लग जाता तो आप क्या करते? तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। है ना? जब आप अपनी बहन के लिए इतना करने को तैयार है, तो जब मेरी मां को चोट लगी होगी तो मुझे कैसा लगा होगा? इसीलिए मैंने उसे मारा। ऐसे क्या देख रहे हैं भाई राजा? आप मुझे मारेंगे? अच्छा, मार लीजिए, आप बड़े लोग हैं। अगर आप सोचते हैं कि यही इंसाफ है तो मारिए। जितना मारना हो हमारी पीठ पर मारिएगा, चेहरे पर नहीं। अगर मेरी मां मेरी चोट के निशान देखेगी ना तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। वो बेचारी रो रो के जान दे देगी। कमजोर दिल की है ना। मैंने तुझे मारने के लिए नहीं बुलवाया। क्या आप सचमुच मुझे नहीं मारेंगे? नहीं। हे बजरंगबली, तूने बचा लिया। नंदिनी की रखवाली करने के लिए मैं इन लोगों को दिन में 3-3 बार भैंसों की तरह खिला रहा हूं, लेकिन तूने अकेले इन मुष्टंडों को 3 मिनट में मिट्टी चटा दी। शाबाश, आज से तू ही राजनंदिनी का बॉडीगार्ड है। नंदिनी का कमरा साफ करना, उसे जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े लाकर देना, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो जहां भी जाएगी
तुम उसके साथ उसका साया बनकर चलोगे, और अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम उसकी टांगे तोड़ दोगे। ये सब कर सकोगे? शोनी साहब, जरूर करूंगा। ठीक है, कल से नौकरी पर आ जाना। हवेली में नौकरी मिल गई, घर जाऊंगा और माँ को बताऊंगा। रूम 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 रूम। ये क्या किया भैया? उस पागल को नंदिनी का बॉडीगार्ड बना दिया। पागल है इसलिए उसे बॉडीगार्ड बनाया है। ताकत उसमें 10 बैलों की है, लेकिन बिल्कुल बच्चों जैसा दिमाग। कल से तुम लोग खेतों में काम करोगे। जाओ। सावित्री बहन, जब मंदिर के सामने ही अन्याय हो तो भगवान से भी देखा नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान ने उन दुष्टों की रामा के हाथों पिटाई करवाई और हवेली में नौकरी भी लगवा दी। भाई राजा, क्या बात है? हवेली में नौकरी मिली ना, मंदिर गया, ये भगवान का प्रसाद, टीका लगा जो अपना काम करो, चलो। मजले राजा, आप तो लगा लीजिए। चल हट। छोटे राजा, टीका। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, चल। कैसे लोग हैं बाबा? भगवान का प्रसाद लाया तो बोलते चल हट। ठीक है, आप लोगों को पसंद नहीं तो छोड़ो, मैं छोटी मालकिन को लगा देता हूं। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। तूने हमारी बहन को छुआ, उसके माथे पर हाथ रखा। छोड़ दो उसे। देख रामा, जब मैंने तुझे नौकरी पर रखा था तो साफ साफ समझा दिया था कि अगर हमारी बहन की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो तू उसकी टांगे तोड़ देगा, और ये हुक्म तुझ पर भी लागू होता है, समझा? दोबारा ऐसी हरकत हुई तो हाथ पैर तोड़वा दूंगा। ये तेरी पहली गलती थी, इसलिए माफ कर रहा हूं। जा। बबलू, ये क्या कर रहे हो? बिजली, एक विचित्र खुजली है बिजली। रात को पी थी ना, साली चढ़ी नहीं, इसलिए उल्टा होकर चढ़ा रहा हूँ। और तू ये क्या कर रहा है रे? रात को ज्यादा पीने से चढ़ गई थी, उसे उतार रहा हूँ। अरे निखट्टू, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। बेचारी उस रघु को देखो, कितनी मेहनत करता है। खाक मेहनत करता है। अरे चूल्हा जलता है तो खाना पकता है। जो काम मैं आंख बंद करके कर सकता हूँ, वो क्या आंख खोल के कर सकता है? नहीं। अबे क्या बोला रे तू, क्या बोला? जो काम मैं आंख बंद करके कर सकता हूँ, तुम आंख खोलकर कर ही नहीं सकते। अच्छा, तो बता वो क्या काम है? ये क्या है? मिर्ची का पाउडर है। वाह बबलू वाह। और यही तुम आंखें खोल के कर सकते हो? कर सकता हूँ। जरा खड़े हो जाइए। तो करके दिखाओ गुरु। अभी करके दिखाता हूँ। गुरु, तुमने हाथ ना उठाने की कसम खाई थी। हाँ खाई थी ना, लेकिन मैं हाथ कहाँ उठा रहा हूँ, मैं तो पाँव उठा रहा हूँ। पाँव उठा रहा हूँ। क्या हुआ? बाप रे, क्या कमरा है, क्या कमरा है। पाताल भैरवी सिनेमा में राजकुमारी का कमरा ऐसा ही था।
पलंग, मेरा पलंग। क्या कर रहे हो तुम? चादर ऐसे बिछाते हैं? पकड़ो। खोलो। ऐसे नहीं बाबा, ऐसे। हो गया। छोटी मालकिन, ये सब क्या है? इसे चेहरे पर लगाते हैं। ओहो, आप इसे लगाती हैं तभी इतनी सुंदर लगती हैं। मैं भी लगा लूं? लगा लो। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? आज सुबह बाग में झूला झूल रहे थे, रस्सी टूट गई, ये मोटी धड़ाम से गिर पड़ी। बड़ा मजा आया। अच्छा, आज क्या खेलेंगे? नंदिनी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। उस दिन तुम लोग खेतों में दौड़ने, नहर में नहाने, बाग में नाचने गाने के लिए बोल रही थी ना? उस दिन से मुझे भी लग रहा है कि मैं भी ऐसा ही करूं। लेकिन कैसे कर सकती हूँ? कौन मुझे ले जाएगा बाहर? तुम लोग मुझे ले जाओगी? हम लोग? ना बाबा ना, अगर तुम्हारे भाइयों को पता चल गया तो जिंदा गड़वा देंगे। ये क्या? कमरे में पूछा था ना वो लगा लूं? हाँ। मैंने इधर लगाया तो इधर रह गया, तो इधर भी लगाया, थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर इधर लगाया, फिर इधर लगाया, और लगाते लगाते ऐसा हो गया। अच्छा नहीं क्या? बहुत सुंदर है। किसी की नजर न लगे इसलिए मैंने काला टिक्का भी लगाया। हाँ, बहुत अच्छा किया रामा, बहुत अच्छा। अब इससे पहले कि बड़े भाई आ जाए, तुम जल्दी से भाभी लोग जाकर। को दिखा के आऊं? अच्छा। नंदिनी, अभी तुम कह रही थी ना कि तुम्हें बाहर कौन ले जाएगा? ये तुम्हारे काम का है, इसे पटाओ। कौन, रामा? हाँ, माना कि वो भोला भाला है, लेकिन आसपास के इलाके को वो बहुत अच्छी तरह जानता है। रघु, आया छोटी मालकिन। बताइए क्या लो आपके लिए? चाय, कॉफी, दूध, बुरूनविटा या लस्सी मीठा? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे मदद चाहिए। मदद? वो तो मुझे पकाना नहीं आता। क्या तुम जरा सा एहसान नहीं कर सकते हो? एहसान? यू मीन हेल्पिंग? हाँ। तो पहले क्यों नहीं कहा? बोलिए क्या करूं आपके लिए? पहले कसम खाओ। हाँ। खा लिया। अब बताइए क्या करना है? भाभी अगर मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि मैंने नाश्ता और खाना दोनों ले लिया है। क्यों? आज मैं कमरे से बाहर नहीं निकलने वाली हूँ। अरे बाप रे, दाल में कुछ काला और चावल में कुछ पीला लग रहा है। देखिए छोटी मालकिन, ये मेरे बस की बात नहीं है। आई मीन नॉट इन माई हैंड। अच्छा तो ठीक है, मैं बड़े भैया से तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। मेरे बारे में? क्या बता देंगी? यही कि तुमने हाथ छूकर कसम खाई। मर गया। अगर ये बात आपके भाइयों को मालूम हो जाए, दूसरों की तो आधी खोपड़ी मुंडी जाती है, मेरे तो हाथ कटवा देंगे। छोटे मालकिन, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। हाँ नहीं, अगर मैं आपके पाँव पकड़ूं तो मेरे पाँव काट देंगे। इधर कुआं, उधर खाई, बीच में 3 भाई। तो तुम मदद नहीं करोगे? क्यों नहीं, जरूर करूंगा। अरे मैं क्या, मेरा बाप करेगा। नहीं तो मेरा हाथ और टांग
बैंग बैंग, और मैं मंदिर के बाहर शिरडी वाले साईं बाबा आएंगे। अरे छोटी मालकिन, आप कहाँ थे तुम इतनी देर? मेरे भाई तुम्हारा इंतजार करके अभी चले गए। इंतजार मेरा? हाँ। क्यों? उनकी मर्जी थी कि तुम मुझे बाहर ले जाओ और सारे खेत, नहरें, बाग, बगीचे घुमा कर लाओ। ऐसा? एक मिनट, मैं अभी जाता हूँ और गाड़ी लेके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? तब फिर हम लोग हमारी गाड़ी में चलेंगे। हाँ? पकड़ो। रामा, हाँ? मेरा एक काम करोगे? कहिए, करूंगा। पहले वादा करो, तुम जरूर करोगे। हाँ, वादा? करो। अब बोलो, क्या करना है? मेरे भाइयों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ बाहर गई थी। ओ मैया रे, ये क्या है? आप ही ने कहा था कि आपके भाइयों ने बाहर ले जाने के लिए कहा है। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। रामा, तुम नहीं बोलोगे ना? तुमने मुझसे वादा किया है। रामा का वचन रामा का वचन है, मैं नहीं बोलूंगा। मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगी। शुक्रिया। इतने सारे डॉक्टरों को क्यों बुला लिया आपने? आपकी बहन को शायद पानी में ज्यादा भीगने की वजह से सर्दी लग गई है। मैंने दवा दे दी है, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। नमस्ते। लेकिन नंदिनी तो आज घर से बाहर ही नहीं निकली। मैंने उसका नाश्ता, खाना, सब कुछ उसके कमरे में ही भिजवा दिया था। फिर वो पानी में कैसे भीगी? तुम लोग घर पर करती क्या हो? है? राज नंदिनी कितनी नाजुक है ये तुम लोग अच्छी तरह जानती हो। और अगर वो अपने कमरे से पूरा दिन बाहर नहीं निकली तो जाकर देखना चाहिए था ना। अरे कम से कम मुझे टेलीफोन कर दिया होता फैक्ट्री में। लेकिन तुम्हें फुर्सत कहां है खाने पीने और सोने से? जाओ। जी मालिक। रामा कहां है? आज काम पर नहीं आया मालिक। जाओ बुला कर लाओ उसे। क्या मौसम आया है, क्या मौसम। जी मालिक। सुबह से कहां गायब था रे तू? हम दोनों? नहीं, मैं सुबह से खेतों में जाकर घूमा, बाग बगीचों की सैर की, नहर में नहाया। बहुत मजा आया मालिक, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया? हरामजादे, यहाँ हमारी बहन बुखार से तड़प रही थी और तू वहां घूम रहा था। बस छोड़ दो इसे। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? जा अपना काम कर। हाँ? हट। रामा, मेरी वजह से तुमको इतनी डांट पड़ी, मार पड़ी। मैं बहुत बुरी हूं ना। अरे अरे, आप रोइए नहीं छोटी मालकिन। अगर आपके भाई लोग आपके आंसू देखेंगे तो सोचेंगे मैंने ही आपको रुलाया है और फिर मार मार के मेरा कचूमर निकाल देंगे। अच्छा, ये बताओ, तुमने भैया से ये क्यों कहा कि तुम खेतों की सैर करने गए थे? कुछ और भी तो बोल सकते थे। ना बाबा ना, जान चली जाए मगर झूठ नहीं बोलना, माँ ने बचपन से ही सिखाया है। हाँ। रामा, तुम मुझे बहुत पसंद आए। रामा, हाँ? वो जो गोली उधर पड़ी है ना, हाँ? इधर लाना। ये लाल वाली? ये लाल नहीं, ऑरेंज है। ओह। पानी भी लाना। हाँ, ये लीजिए। ये मैं नहीं, तुम ले लो। मैं? अगर तुम ले लोगे तो तुम्हारा बुखार चला जाएगा। आपको कैसे पता चला मुझे बुखार है? मुझे बुखार हो गया तो तुम्हें भी बुखार होना चाहिए। आज हम दोनों एक साथ भीगे थे ना, ले लो, ले लो ना। आज तक मुझे चोट लगती थी तो थूक लगा लेता था,
बुखार चढ़ता था तो माँ काढ़ा बना कर दे देती थी, बुखार उतर जाता था। मगर ये महंगी विलायती दवा पहली बार आपकी मेहरबानी से मिली है। मेरी माँ के बाद मेरा ख्याल रखने वाली सिर्फ आप ही हैं। आप मुझे बहुत पसंद आई छोटी मालकिन। भगवान कसम आप बहुत अच्छी है। रामा ले लो। पप्पी दे दे मुझे, ये ले। एक पप्पी दे दे मुझे। ऑमलेट। ये ऑमलेट तेरे लिए नहीं है। फिर किसके लिए है? ये ऑमलेट मेरी डार्लिंग बिजली के लिए है। तो फिर मेरे लिए है ना? तेरे लिए भी है। ये पकड़, ये टमाटो सॉस और ये मिर्ची। ये सॉस चाट ले और ये मिर्ची चूस ले। चाचा, चाचा कहाँ है? चाचा 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 कहाँ है? चाचा तू सचमुच पागल हो गया है। क्या कर रहे? क्या कर रहे? क्या कर रही? बबलू, ये क्या कर रहे हो? तुम क्या छुपा रहे हो? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाय राम, ये खून किसका है? जिस राज को मैं तुमसे छुपाना चाहता था आखिर वो सामने आ गया। गुरुजी का खून है। क्या? उन्हें टीबी है। नहीं, मैं नहीं मानती। नहीं मानती ना? नहीं। तो देख लो। बबलू, ये तो छूत की बीमारी है ना? टीबी टीबी। बेचारा क्या करें, तुझसे प्यार भी तो करता है। सिर्फ मंगलसूत्र ही डलवा लेना, पप्पे पीने देना। टीबी है टीबी। छी ना बाबा ना, मैं तो उसको करीब भी ना आने दूं। हाँ? गुरुजी आ रहे हैं, डटे रहना। नहीं, मैं नहीं लूंगी। खा ले मेरी फुल 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 वो भी फुल फुल। वैसे ये कितनी दूर से है? 5 साल 3.5 महीने। बाप रे, पहले कभी बताया नहीं। हर रोज तो बताता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार के बारे में नहीं। फिर बीमारी के बारे में। बीमारी? कैसी बीमारी? टीबी। टीबी किसको? तुझे। मुझे। क्या दिमाग है तेरा, वाह वाह। इसी झटके से वो मजनू की औलाद खास खास के सचमुच मर जाएगा। फिर मैं गुरु और तू मेरा असिस्टेंट। मगर ओए, हाँ बोल। जो गद्दारी मैंने उसके साथ की है ना, तू मेरे साथ नहीं करना। अरे मैं तुम्हारे अरे ओ रामा, जरा इधर तो आओ। बोल बिजली, क्या करना है? तू मेरा एक काम करेगा? जरूर करूंगा। ये देख, ये लेके जाओ और रघु से पूछ के आओ कि वो ये मेरे गले में कब बांधेगा। बिजली, एक बार करूं? क्या? पानी। तू इतना बता दे रघु, तू अरे ये बता दे तू कब पहना आ रहा है? वो मेरी बात। लीजिए मालकिन। जरा दही लाना। आप ही लाए मालकिन। बिजली तो बता देना, काम करने परेशान कर रहे हो उसको? मर गया। क्या हो रहा उधर? नाच क्यों रहे हो तुम लोग? मेरा कोई कसूर नहीं है मालिक, यही मेरे पीछे लगा हुआ है। माँ कसम मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। क्यों रे रामा, क्या बात है? कुछ नहीं मालिक, वो हमारी बिजली है ना, उसने ये पूछने को भेजा है कि रघु उसके गले में ये कब डालेगा। ये जवाब ही नहीं देता, उल्टा भाग रहा है। ए रघु, बोल कब डालेगा? हाँ? हो गया सत्यानाश, हो गया। जी मालिक। इधर आओ। हे!
तुम अंदर जाओ। रघु, जी मालिक। तुम जानते हो इस हवेली में एक जवान लड़की रहती है? जी मालिक। यहाँ ऐसा नाटक नहीं होना चाहिए। जी जी मालिक। और अगर दोबारा ऐसा हुआ जी मालिक। तो मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा। जी मालिक। समझे कि नहीं? ना समझने की क्या बात है। अगर हाथ कट जाए तो मैं खाना कैसे बनाऊंगा? मेरी नौकरी चली जाएगी। नौकरी चली जाएगी तो मैं भीख मांगूंगा, लेकिन भीख भी कैसे मांग सकता हूँ? मेरे हाथ भी चले गए तो टांग से भीख मांगूंगा। ये रघु की वजह से मुझे इतनी गालियां पड़ी, इतना डरपोक है, बात बात पर डरता है। ठीक है, तुझे ये धागा बंधवाना जरूरी तो मैं बांध देता हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या करता है? तुझे इसका पता नहीं है? क्या बकती है? धागे और रस्सी के बारे में मुझे पता नहीं है? अरे अपने गांव के सारे बछड़ों को कौन नकेल डालता है? रामा। अपने गांव के सारे बिगड़े बैलों को कौन नकेल डालता है? रामा। आज मैं तुझे भी डाल देता हूँ। अरे क्यों डरती है? ला, मैं तेरे डाल देता हूँ। भगवान, ये मेरे बाप, ये नकल की रस्सी नहीं है, ये गले की रस्सी है। गले की रस्सी? मुझे नकेल की रस्सी का पता है, लेकिन ये गले की रस्सी क्या है? ए मेरे बाप, ये सब जानने की तुझे कोई जरूरत नहीं। अब तक जो हुआ वो काफी हो गया। मैं कल तेरे लिए मालपुआ और पुलाव बनाऊंगा, लेकिन अब तू जा। सच्ची? तेरे दादाजी की कसम, जा। भूलना मत। नहीं पुलाव 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 पुलाव, जा जा जा। अब एक ट्यूबलाइट, ये मंगलसूत्र भेजने के लिए तुझे यही अनाड़ी मिला था क्या? इसकी कोई बड़ी या छोटी बहन होती तो उसे पता चलता मंगलसूत्र क्या है, शादी क्या है। बाप रे, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाती तो गजब हो जाता। नहीं, ये नहीं चलेगा। हम दोनों कल ही शादी करेंगे। तुम अंदर नहीं जा सकते। छोटे राजा ने आने के लिए कहा था। क्या हो? पूछ के हो। नमस्ते भाई राजा। क्यों रे, क्या बात है? कल मेरी मंगनी होने वाली है। छोटे राजा से थोड़ा रुपया मांगा था, उन्होंने कहा कि हवेली पे आके ले जाना। ठीक है, उसे अंदर आने दो। देख रहे हो? ऊपर देख। अबे ऊपर नजर मत उठा, वो भाई राजा की बहन है। क्या माल है गुरु। अब चुप रहे, जोर से मत बोल। उस लड़की पर किसी मर्द की नजर ना पड़े, इसीलिए ही सारा बंदोबस्त है। ऊपर मत देख। कसम से यार, 7 दिन 7 रात तक इस आंखें फाड़ के देखते रहो तो भी जी नहीं भरेगा। पता नहीं कौन साला एक तो भीख मांगने आए, ऊपर से हमारी बहन के बारे में बात करता है। तेरी इतनी हिम्मत। ये गंजे, जुबान पर लगाम ना देने का अंजाम देख लिया? और तेरे साथ खामखा मैं भी मारा गया। फैक्ट्री में आज नया यूनिट शुरू होने वाला है। पता है ना उद्घाटन के लिए कौन आ रहा है? भाई राजा की बहन राजनंदिनी। कल ही सबको चेतावनी दी गई है, अगर किसी ने भी नजर उठाई तो उसकी खैर नहीं है। हमारे साथ जो हुआ है ना, आज के बाद अब किसी के साथ नहीं होगा। क्या मतलब? जिन लोगों ने मेरा सिर मुड़वाया, मूंछें मुड़वाई, जिनकी वजह से मेरी मंगनी टूट गई, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो क्या करोगे? सजा देने वाले उन बड़े भाइयों की प्यारी बहना है ना, उसे खत्म कर दूंगा। बस बस बस, रुक 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 रुक। बस बस बस। फैक्ट्री की असली मालकिन जी, धीरे धीरे। आइए 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 छोटी मालकिन जी, आइए। पहले अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाइए। आइए। तूने जब से बोला है, मेरा तो बदन ही कांप रहा है।
डर के मारे पसीना छूट रहा है। आखिर तूने किया क्या मेरे भाई? मैंने मेन स्विच के दोनों कनेक्शन बदल डाले हैं। नंदनी स्विच ऑन करेगी, शॉर्ट सर्किट होगा, बिजली के धक्के से उनकी प्यारी बहन खत्म। राजनंदिनी, तेरे शुभ हाथों में ही हमारी बरकत है। अपने हाथों से मेन स्विच ऑन करके हमारा नया यूनिट शुरू कर दो। भाई मेरी बात तो सुनो, एक मिनट मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। क्यों रे? बचे जाने बगैर तुम लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया। पता है वहां क्या हो जाएगा? तेरी इतनी हिम्मत, नंदनी को छुपाने, हमारी बहन का हाथ लगा। तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? तुम आ जाओ यहाँ से। चलो, कोई दिखाई नहीं दे। चलो। भैया मत मारो। मेरी बात तो सुनो, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। लड़के राजा मेरी बात तो सुनिए, मुझे मत मारिए। लड़के राजा मुझे मत मारिए। इसकी बात तो सुनो भैया। भैया मत मारो भैया। भैया रामा ऐसा नहीं है, जरूर कोई वजह रही होगी, उससे पूछो। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे छूने की? इसे जीने का कोई हक नहीं। नहीं छोटे राजा, मुझे मत मारिए। मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं छुआ। आखिर हुआ क्या रामा? आपके भाई लोगों ने
यहाँ काम करने वाले नौकर का सिर मुंडवा दिया ना, तो उसने बदला लेने के लिए आपको मारना चाहा। उसने मेन स्विच की तारें बदल दी। आप हाथ लगाते तो मर जाती। अगर आपको लगता है कि मुझे आपको छूने से आपका स्विच को छूना अच्छा था, तो जाकर छुओ और मरो। मुझे क्या? मां, यही बात बताने आया था और आप लोग मुझे ही मारने लगे। आज के बाद आप लोग मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना, न मैं दिखाऊंगा। हाँ, आपको सलाम, आपके काम को भी सलाम। रामा? हाँ, नहीं मालिक, बहुत हो गया। रामा बहुत मार खाया। हाँ, रामा, मैं जाता हूँ बड़ी भाभी। हाँ, क्या मारा है? ओ माँ, माँ ने कितनी बार कहा हवेली की नौकरी मत कर, मत कर। मैंने सुना? नहीं सुना। अच्छी सजा मिली। माफ कर दे मैया, माफ कर दे। ओए, स्विच ऑन कर। हमसे गलती हो गई मालिक, इस बार मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगर कोई हमारी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तूने तो उसकी जान लेने की कोशिश की। मेन स्विच ऑन कर। नहीं मालिक, नहीं। ऑन कर। नहीं मालिक, नहीं। अगर ये जिंदा बचे तो इसे अस्पताल ले जाना, वरना इसकी लाश इसके घर भेज देना। छोटी मलकिना, चलो। बताइए, बात क्या है? मुझे माफ कर दो रामा, मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख पहुंचा। आप दुखी क्यों होती छोटी मालकिन? मैं आपसे नाराज नहीं हूं। सच? तुम मुझसे नाराज नहीं हो? तो फिर तुम कल से काम पर आओगे? आऊंगा क्यों नहीं, लेकिन आपके भाई लोग हैं ना, बिना सोचे समझे जानवरों की तरह मारते हैं। पकड़ा, पकड़ा! चुपके चुपके छुपकर शादी करना चाहते हो ना? मुझे मालूम है। ए पागल, क्या बकता है? बड़ों से पूछोगे तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन तुमने छुपकर शादी कर ली तो सबको मानना पड़ेगा। ये ले, बांध दे इसके गले में और शादी कर ले। क्या? ये बांधने से शादी होती है? पागल कहीं का। अबे उल्लू, शादी का मतलब मालूम है तुझे? बैंड बाजा, शहनाई, खाना पीना, उसको शादी बोलते हैं। एक मारूंगा तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। हाँ, चल भाग। ए पागल, ये ले जा। तुम्हें यही डर है ना कि तुम काम पर आओगे तो मेरे भाई तुम्हें मारेंगे? हाँ। अगर नहीं मारेंगे तो आओगे ना? हाँ। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम पर हाथ ना उठाए तो ये बांध दो मेरे गले में। 3 भाइयों के लिए 3 गांठें बांध दो, उनके हाथ भी बन जाएंगे। क्या? ये तुम्हारे गले में बांध दूं तो तुम्हारे भाई लोग मुझे नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे। अगर कोई तुम्हें मारेगा भी
तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये हुई ना बात। चलो मैं बांध देता हूं। ये भाई राजा के लिए, ये मंझले राजा के लिए और ये छोटे राजा के लिए। अच्छा मैं जाता हूं, नहीं तो मां को चिंता हो जाएगी। हाँ भगवान भगवान, तेरी कृपा से मुझे लड्डू जैसी बीवी मिली और भाई राजा की कृपा से ये स्वीट मार्ट मिला। भगवान आज भी अच्छी बोनी करवा दे और शाम तक ये सारी दुकान खाली करवा दे। खाली कर दूंगा, आज तेरी दुकानें खाली कर दूंगा गुरु की औलाद। भगवान जल्दी से अच्छा गिराज भेज दे ताकि मेरा माल खत्म हो जाए। तू वापिस क्यों आया? जब से तुम्हारा साथ छोड़ा है कोई काम ही नहीं देता। अरे कौन देगा तुझे काम? छोड़ मुझे माफ कर दो। अरे मेरा पाँव छोड़, मेरा पाँव छोड़। पहले वादा करो मुझे नौकरी दोगे। ठीक है यहीं पे नौकरी करना और शाम को जो बचेगा वो खा लेना। क्या गुरु एडवांस में एक लड्डू देना गुरु। देखा देखा, जैसे नौकरी मिली एडवांस एडवांस एडवांस। दीदी तुम सिस्टम है ना गुरु। अजी सुनते हो? क्या बात है जी? आटा गूंद दिया है, आकर जरा रोटी डाल दो ना। हाँ तू अंदर जाके तैयारी कर, मैं अब भी आया। बबलू भैया बाय। ओ क्या है साले साहब, नई नई शादी हुई है ना, इसलिए मामला थोड़ा गर्म है। तुम यहाँ बैठ के मक्खियाँ हटाओ, मैं अंदर जाके चपाती परोसता हूँ। अभी आया। मैं यहाँ बैठ के मक्खियाँ मारूं? मक्खियाँ? बबलू, हाँ कोई आया था क्या? आए थे ना। कौन? मक्खियाँ। मक्खी? मार डाला मार डाला। अरे तू तो म्युनिसिपालिटी में होना चाहिए था। क्या बात है, मार डाला। ए, कस्टमर आ गया, मक्खियाँ फेंक दे फेंक दे। आइए आइए, नमस्ते, क्या दूं आपको? सारी मिठाइयाँ 1-1 किलो बांध दो। अब भी देता हूँ साहब, 1 मिनट। ये लो सेठ जी आपका सामान, 100 रुपया देना। ये लो ये लो, ये लीजिए। 100 रुपया। आजू बाजू वाले को बोल देना हमारे दुकान का नाम ध्यान में रखना। वाह वाह बबलू, तू आने से मेरा धंधा हो गया। तू कितना शकुनी है रे। ये ले लड्डू, खा ले। नहीं 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 खा ले। नहीं नहीं खा ले। नहीं नहीं गुरु नहीं, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। क्यों? दुकान का काम पूरा होने के बाद ही मैं लड्डू खाऊंगा। वही है दुकान। अरे चलो भाई चलो चलो चलो, वो रहा। देख देख कितने कस्टमर आ रहे, देख। बबलू, उनके आने की स्पीड से लग रहा है दुकान का सारा माल खत्म। मैं भी यही चाहता हूँ। सीधा खड़ा रे, सीधा खड़ा रे। ए, ओनर तू है क्या? नहीं भाई साहब, ये तो क्लीनर है, असली ओनर तो आपके सामने खड़ा है। अभी जो भाई साहब मिठाई ले गए, उन्होंने आपको भेजा क्या? वो क्या भेजेंगे? वो तो तुम्हारी मिठाई खा के दुनिया से चल बसे। क्या मिलाया था रे मिठाई में? कुछ नहीं, वो शुद्ध गाय का शुद्ध घी। और ये फ्लिट भी, हटबल और मच्छर मारने की दवा। नहीं मैंने मारा, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया, मेरी बात सुनो, नहीं मारना। मत मारा। अरे क्या? अरे क्यों मार रहे? अरे छोड़ो यार, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो यार, मत तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारी थाली में जो जो है इस पत्तल में भी परोस दो।
ये पत्तल किस लिए भैया? रामा, आया मालिक। इधर आओ। ऐसे क्या देख रहे हो तुम सब? आज जो हम सब एक साथ मिलकर खाना खा रहे हैं, ये रामा की वजह से। नंदिनी हमारी जान है और इसने नंदिनी की जान बचाई। इसका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते। इसलिए आज मैं इसे अपने साथ बिठाकर खाना खिला रहा हूं और जब तक ये इस हवेली में रहेगा इसी तरह हमारे साथ बैठकर खाना खाया करेगा। खड़ा क्यों है? बैठ। नहीं भाई राजा, मैं हमेशा अपनी माँ के हाथ से ही रोटी खाता हूँ। अच्छा ठीक है, माँ के हाथ से रोटी खा लेना, भोजन हमारे साथ कर लो। वो बात नहीं है जी, माँ नाराज हो जाएगी। माँ से कहना भाई राजा के साथ खाना खा कर आ रहा हूं, सिर ऊंचा हो जाएगा उसका। चलो बैठो, खाना खा लो। चलो खा लो। ये क्या? कमरा इतना चकाचक दिख रहा है। कहीं इन लोगों ने मेरा पत्ता काट करके किसी और को तो नहीं रख लिया? छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, पहले ये बताइए आज कमरा किसने साफ किया? मैंने साफ किया है। आज से ये सारा काम मैं करूंगी। मर गए। जिस चीज का डर था आखिर हुआ ना भाई। बस आपके भाइयों के साथ बैठकर खाना खा लिया, आप नाराज हो गई? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ रामा। मेरे भाइयों ने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। जिस सम्मान के तुम हकदार थे वही तुमको दिया है। रामा, मालिक बुला रहे। अब तुम इस हवेली के दामाद हो रामा। पहले तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, फिर मेरे भाइयों को। मालिक आपने बुलाया? चल मेरे सर में तेल लगा दे। जी मालिक। ए रामा। जी मालिक। तेरे गाने के भंडार में मालिश के लिए भी कोई गाना है क्या? है ना मालिक। तो निकाल एक। मेरा सर है, तबला नहीं। जरा हल्के हल्के। हाँ। छोड़िए, ये क्या कर रही हैं आप? अरे छोड़िए, छोड़िए ना मुझे। ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे क्यों पकड़ रही मुझे? किसी ने देख लिया तो मर जाऊंगा छोटी मालकिन। अरे ये सब नुकसान हो जाएगा छोटी मालकिन। बैठिए। क्यों? बैठिए तो। अच्छा बैठता। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे पाँव, मेरे पाँव। क्यों? उठिए। क्यों? खड़े हो जाइए। बजरंगबली मेरी रक्षा करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ, ये मत कीजिए। बोलिए क्या करना है? मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरी शादी सारे गांव के सामने हो। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। उसके लिए तुम्हें मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा। मुझे? मैं क्यों? जो आदमी औरत के लिए कष्ट उठाता है, औरत को उस आदमी के पाँव पूजने चाहिए, पाँव दबाकर उसकी सेवा करनी चाहिए। ओहो, ऐसा क्या? ऐसा करने से स्त्री की मनोकामना पूरी होती है। ओहो, ऐसा क्या? मेरे लिए तो कष्ट उठाने वाले तुम ही हो ना? हाँ। तो फिर मेरी मनोकामना पूरी होनी चाहिए कि नहीं? जरूर होनी चाहिए। तो फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, तो गिरिए, गिरिए।
बैठिए। पता नहीं क्या कुछ बोल रही हो, क्या कुछ कर रही हो। ये आपके भाइयों ने देख लिया तो मेरी खाल खींच के ढोल बनवा देंगे। छोड़िए छोटी मालकिन, छोड़िए मुझे। ए भगवान, तू ही है बलवान, बड़ी मुश्किल से डाली है अंडे की दुकान। ऐसा कुछ कर दे अगले साल बन जाए मेरा मुर्गी का फार्म। इस कलयुग में हेलमेट पहन के मुर्गा। ए कौन है बे तू? तू वापिस क्यों आया? फूकनी के फूकने के लिए आया हूँ। कमीने कुत्ते, ग्राहक बनकर आया हूँ। ग्राहक से तमीज से बात कर। गाँव वालों कैसे तो चुप 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 चुप। ठीक है ठीक है ठीक है। कितने अंडे चाहिए बोल? अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो 80 90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बई। ये मंत्र क्या मार रहा है? अंडा लेना है तो ले, नहीं तो भाग चल। मैं अपना किस्मत वाला अंडा ढूंढ रहा हूँ। किस्मत वाला अंडा? ये क्या होता है? ये चंदन पोल्ट्री फार्म के अंडे है ना? हाँ है। तो फिर उस पोल्ट्री फार्म का जो मालिक है ना, हाँ है, उसका क्या हुआ? उसकी हीरे की अंगूठी एक मुर्गी ने निगल ली और वो मुर्गी का अंडा तुम्हारी दुकान में आया है, जिसमें 12,000 की अंगूठी छुपी है। ऐसा भी कभी होता है क्या? अपना तो विश्वास नहीं है। मेरा तो है। चक्कर यह है कि मेरे पास 1 ही रुपया है। अंडा कौन सा लूं? अबे गधे, ये होलसेल की दुकान है, रिटेल की दुकान नहीं। 1 रुपया लेके अंडा खरीदने। चल भाग भाग चल। तू समझता क्या है? चाहे खुद को गिरवी रखना पड़े, ये सारे अंडे खरीद के ले जाऊंगा और 12,000 की अंगूठी पहन के आऊंगा। अच्छा समझे? अच्छा। समझ गया। जा जा तू जा। समझ गया। जा गया। अब हीरे की अंगूठी मेरी 12,000 की अंगूठी इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें होगी। कहाँ छुपी मेरी अंगूठी तू आजा, मेरी अंगूठी तू आजा, मेरी अंगूठी। क्या कर रहे हो? अरे इतने दिन से मैं तुझे चंदन का हार नहीं पहना सका, तो कम से कम हीरो की अंगूठी तो पहना दूं। ऐसे अंडे तोड़ के? किसी ने कहा है इस अंडे के अंदर हीरो की अंगूठी है। अच्छा, तो जल्दी करो। जल्दी 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 ला, जल्दी ला। अरे ये नहीं, दूसरा ट्रे ले लो। ठीक है जल्दी। अरे जल्दी रे, जल्दी जल्दी जल्दी। अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी, अंडे, अंगूठी, अंडे, अंगूठी कहाँ है? अरे अंगूठी कहाँ गई रे? अंगूठी मिली नहीं, सारे अंडे टूट गए। हाँ। लेकिन अंगूठी नहीं मिली। कैसे मिलेगी गुरु? तुम्हें सोचना चाहिए था अंडे तोड़ने से पहले कि अंगूठी तो मुर्गी के पेट में गई और अंडे कहीं और से निकलते हैं। रामा, क्या माँ? जल्दी से कपड़े पहन ले। रेशमी कपड़े? क्यों? हम लोग सीतापुर जा रहे हैं, रिश्तेदारों के पास। सीतापुर? वहाँ हमारा कौन रिश्तेदार है? है कोई। जल्दी से कपड़े पहन लो और तैयार हो जाओ। अच्छा। ए बुढ़िया, हाँ? संभल के रंग लगाना। एक भी बाल मेरे को सफेद नहीं दिखना चाहिए। हाँ, जल्दी करो जल्दी करो।
रामा, कितने सुंदर लग रहे हो। हाय किसी की नजर न लग जाए। बिल्कुल सनीमा के हीरो जैसा लग रहा है। बिल्कुल ठीक कहा। जमुना चाची, तुम कैसी हो गई? तुम्हारे सफेद बालों को क्या हुआ? ये मैंने बाल काले किए। और देखो रामा, आज हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ मुझे चाची चाची नहीं पुकारना। फिर? मेरे को दीदी दीदी कह के पुकारना। ए बुढ़िया, क्या तुझको दीदी दीदी बुलाऊं? एक मारूं। दीदी क्यों? रामा तुम्हें छोटी बहना कहेगा। ये ठीक रहेगा। बेशरम। चलो चलो। अरे मेरी छोटी बहना, छोटी बहना। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, क्या बात है हरिया? आज रामा काम पर नहीं आएगा। क्यों? उसे लड़की पसंद करवाने दूसरे गांव लेके जा रहे हैं। पता नहीं किसके भाग्य में यह अनाड़ी लिखा हुआ है। नमस्ते, आइए आइए, बैठिए बैठिए। नमस्ते। मैं लड़की की माँ हूँ। नहीं नहीं, बाप हूँ बाप। बैठिए बैठिए। आप भी बैठिए। मेरी बीवी वो तो अभी आती ही होगी। जरा। क्यों माँ, तुमने तो कहा था हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। ये कौन है? लड़की के बाप। हम तेरे लिए लड़के देखने आए हैं। शादी? मुझे शादी नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। रामा, ऐसे नहीं करते। ठीक से बैठो। क्या दुल्हा क्या बोल रहा है? कुछ नहीं जी, शर्मा रहा है। आजकल तो सारे लड़के सिगरेट पीते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। भैया रे, माँ ये तो बहरा लगता है। बहरा हुआ तो क्या हुआ, हमें तो लड़के से मतलब है ना। मैं बुरा नहीं मानूंगा, आजकल तो शराब पीने का फैशन है। मैं भी कभी कभी अपनी बीवी को बताए बगैर 2 घूंट शराब पी लेता हूँ। हाँ। आ गए आप। मैं जरा अंदर थी। मैंने कहा तब तक आप जाकर बातचीत कीजिए, की या नहीं? हाँ, बातचीत तो की, लेकिन हम जो कहते हैं ये सुन नहीं सकते। बेटा, नहीं नहीं नहीं, हम दोनों को बेटा नहीं, सिर्फ एक लौती बेटी है। माँ, ये भी बहरी है। चुप। क्या लड़का लड़की को देखने के लिए उतावला हो रहा है? लड़की अभी आती ही होगी। माँ, मुझे यहाँ क्यों लाई? कौन सा पाप किया मैंने? रामा, देख लड़की आई है। रामा देख। नहीं, देख। नहीं, नहीं। एक गाना तो सुनाओ। धक धक करने लगा, मोरा जियरा डरने लगा। धक धक करने लगा, मोरा जियरा डरने लगा। आज रामा कहाँ है? जी, आज वो लड़की देखने गया है। सुना है अगर उसे पहले बताया जाता तो वो भाग जाता, जाता ही नहीं, इसीलिए उसकी माँ उसे बताए बगैर ही ले गई है। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, वो कजरी का बछड़ा रस्सी तोड़ा के चुपके चुपके दूध पी रहा था। मैंने पकड़ लिया और बांध दिया। अब देखता हूँ कैसे पी। क्यों रे, सुना है तो लड़की पसंद करने गया था, कोई पसंद आई? वो रामायण कैसे बताऊं भाई राजा। उसका बाप बहरा, उसकी माँ बहरी। मैंने गाने के लिए बोला और लड़की ने मुंह खोला। बस मैं तो ऐसा भागा कि घर आकर ही दम लिया। आज के बाद तो 10 साल तक माँ की हिम्मत नहीं होगी मुझे लड़की दिखाने की। अरे ये क्या मालकिन, आप झूठी थाली में खाना खा रही? घर में दूसरी थाली नहीं है क्या? थाली तो है रामा, मगर हमारी परंपरा है कि पत्नी पति की झूठी थाली में ही खाती है। पत्नी के लिए ये गौरव की बात होती है। नहीं समझा, एकदम नहीं समझा।
हमारी परंपरा है कि पत्नी पति की झूठी थाली में ही खाती है। पत्नी के लिए ये गौरव की बात होती है। हरामजादे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। रामा, तुम भाग जाओ, जाओ। हट जाओ भाभी। रुक जाओ सुरेंद्र, छोड़ दो इसे। ये कोई मामूली धागा नहीं कि तुम इसे तोड़ दो। ये मंगलसूत्र है। नंदिनी, जा अंदर, जा। कोई पराया आदमी आपकी बहन की तरफ देखे भी तो आपको बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन आज आपकी बहन ने तो उसे गले लगाकर चूम भी लिया। अब आप क्या करेंगे? उसका काट कर नहर में फेंक देंगे? ये सब आपकी पाबंदियों का नतीजा है, सब आपका कसूर है। ये सब क्या है बेटा? भैया, आपने मेरे लिए सारी दुनिया घर में ही लाकर रख दी, स्कूल, मंदिर, सहेलियां, लेकिन आप ये भूल गए कि पिंजरा सोने का भी हो तो भी पिंजरा ही होता है। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह घूमना फिरना चाहती थी, लेकिन आपको दुख न पहुंचे इसीलिए मैंने मन मार लिया। ऐसी हालत में जब मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की भी किसी मर्द में हिम्मत न थी, रामा पहला मर्द था जो मुझसे निडर होकर बात करता था। आप तीनों भाइयों के बाद मेरी फिक्र करने वाला अगर कोई था तो रामा था। जिसने मुझे पहली बार छुआ और मेरे माथे पर कुमकुम लगाया वो रामा था। अपनी जान की बाजी लगाकर जिसने मेरी जान बचाई वो रामा था। उसके मन में कोई झूठ कपट कुछ नहीं है भैया। मेरी नजरों में वो महान है, इसलिए मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि वो अमीर है या गरीब, पढ़ा लिखा है या अनपढ़। इसलिए मैंने फैसला किया कि रामा ही मेरा पति होगा, तो मैंने उससे ये मंगलसूत्र अपने गले में डलवाया। रामा मेरी जिंदगी, मेरा वजूद, सब कुछ है भैया। अगर आप लोगों ने उससे कुछ किया तो याद रखिए। बस मैं जानता हूं तो क्या कहना चाहती है। अगर मैंने उसे कुछ किया तो तू अपनी जान दे देगी, यही ना? आज तक मैं सोचता था रामा बुद्धू है, नालायक है, नासमझ है। मैं गलत सोचता था। रामा महान है, महान। अरे जिस आदमी ने चंद दिनों में हमारा 16 बरस का प्यार तेरे दिल से भुला दिया, वो कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। जन्म देने वाले मां बाप, पाल पोस कर बड़ा करने वाले भाई, उसके सामने कुछ नहीं। नंदिनी, बचपन से लेकर आज तक तूने जो कुछ मांगा मैंने कभी इनकार नहीं किया। तुझे रामा चाहिए ना? ठीक है, हम लोगों से डरकर शायद वो कहीं छुप गया होगा। हम उसे ढूंढ लाएंगे और धूमधाम से तेरी शादी करेंगे। ऐसे क्या देख रही है नंदिनी? तू क्या समझ रही है मैं नहीं जानता कि तेरी शादी होगी?
लेकिन जिस आदमी को मंगलसूत्र और बैल के नकेल के बीच का फर्क नहीं मालूम, उससे मंगलसूत्र पहनवा लेने से शादी नहीं हो जाती। शादी तो तेरी मैं करवाऊंगा, जैसे भाई राजा की बहन राजनंदिनी की शादी होनी चाहिए, जैसे कि आज तक आसपास के 100 गांव में किसी की शादी नहीं हुई होगी। असली शादी तो तेरी वही होगी बेटा। भैया, 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 भैया। जा, जाके चैन से सो जा, जा। भैया पागल हो गए हो क्या? हमारी बहन को उस रामा के पल्ले बांध दोगे? आज तक आपके फैसले का हुक्म मानते रहे, लेकिन यह हमें मंजूर नहीं। तो फिर जाओ, जाकर अपने हाथों से गला घोट दो उसका। उसे मारने के लिए किसी चाकू या पिस्तौल की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका मंगलसूत्र उसके गले से छीन लो, वो खुद ब खुद मर जाएगी। फिर मैं भी तुम लोगों की तरह जज्बाती हो जाऊं तो फिर क्या होगा? 3 पीढ़ियों के बाद हमारे खानदान में लड़की पैदा हुई। हमारी राजनंदिनी कांच की गुड़िया की तरह नाजुक है। जल्दबाजी में हमारे हाथों से छूट गई तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। जो उसकी शादी हुई थी वो शादी नहीं थी, कुड़ियों का ब्याह था। और बच्चों को वही शादी असली शादी लगती है। मना करो तो तूफान उठा लेते हैं। हमारी बहन की भी वही हालत है, इसलिए उसका मंगलसूत्र हमें नहीं छीनना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो अपना मंगलसूत्र खुद अपने हाथों से उतार दे। रामा जहां भी हो उसे ढूंढ निकालो और खत्म कर दो। और हम नंदिनी को यकीन दिला देंगे कि अपने गुनाहों की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। पति की मौत के बाद पत्नी के गले में मंगलसूत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता, ये वो भी अच्छी तरह जानती है। हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हां, हो सकता है साल भर के लिए वो रोएगी, शोक मनाएगी। हम भी उसके साथ शोक का नाटक करेंगे और उसके बाद उसे समझा बुझाकर उसकी शादी करवा देंगे। सुनो, इस बात का नंदिनी को हरगिज पता नहीं चलना चाहिए, और अगर पता चल गया तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, हमें दूसरी शादी करनी पड़ेगी। समदन जी नमस्कार। अरे इतना घबरा क्यों नहीं है आप? अच्छा, समदन बुलाया इसीलिए। रिवाज के मुताबिक साला होने के नाते दूल्हे की मां को समदन बुलाने का रिश्ता तो नहीं बनता, लेकिन क्या करूं, राजनंदिनी को मैंने बेटी की तरह पाला है, इसलिए गुस्ताखी की मैंने। मेरे लड़के ने कसूर किया है, मैं मानती हूँ। उसे जो सजा देना चाहते हैं वो आप मुझे दीजिए, उसे कुछ मत कीजिए। आप मेरी जान ले लीजिए। हम भी यही सोच रहे थे सावित्री, लेकिन अड़चन यह है कि सास के मरने से बहू के गले का मंगलसूत्र नहीं उतरेगा। रामा कहाँ है? मुझे नहीं पता। देखो सावित्री, ज्यादा बातें करना मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूं। अगर फिर भी तुमने रामा का पता नहीं बताया तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा ये तुम खुद अच्छी तरह जानती हो।
नंदिनी, देख देख इसमें क्या है। सिर्फ यही नहीं नंदिनी, आज रात टीवी पर भी रामा के बारे में सूचना आएगी। रामा के मिलते ही बड़ी शान से तेरी शादी करवा देना हमारी जिम्मेदारी है। अरे बोलो भाई। हाँ नंदिनी। फिक्र मत करो, खुश रहो। चलो। पहले स्वीट फिर अंडे, आज भाड़ोत्री और कल हाथ में कटोरी। अबे जा रे। क्या हो गया? पहलवान की बीवी मर गई। तो मैं क्या करूं? मेरी बीवी तो जिंदा है। चलिया, कल्लू पहलवान की बीवी मर गई तो मैं बबलू, मेरे नाक में दम करने के बजाय गांव में जाकर मेरी तरह इज्जत कमा लेना। मुझे लड़ने झगड़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं, इज्जत कहां से कमाऊं? अरे मैं बताता हूँ, वेरी सिंपल। क्या हुआ, एक दिन सोहन भैया की माँ मर गई। मैं उसके घर चला गया तो वो बेचारा रो रहा था। मैं उसके नजदीक गया। सोहन भैया मत रो, ये जो मरी हुई है ना, वो सिर्फ तेरी माँ नहीं थी, मेरी भी माँ थी, इसकी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी, सारे गांव की माँ थी। बस सोहन भैया ने रोना बंद कर दिया और सारे गांव में मेरी इज्जत बढ़ गई। ऐसा तो कुछ कर ना। पर आज तो किसी की माँ नहीं मरी ना। अरे माँ नहीं मरी तो क्या, वो कल्लू पहलवान की बीवी तो मरी। समझ गया। कल्लू पहलवान के घर जाता हूँ, उसे दिलासा देकर आता हूँ। जल्दी जा। अरे बचेगा तो आएगा ना। मेरी बीवी मर गई। कल्लू पहलवान मत रो, ये जो मर गई है ना, सिर्फ तेरी बीवी नहीं थी, मेरी बीवी भी थी, इसकी भी बीवी थी, उसकी भी बीवी थी, ये सारे गांव की बीवी थी। तू वहां गए थे, मेरे रामा से मिली? कैसा है वो? क्या कहूं सावित्री बहन, उसे दिन रात तेरी चिंता लगी रहती है। उसे हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि यहां तुझ पर न जाने क्या बीत रही होगी। उसने तो खाना पीना भी छोड़ दिया है। शायद वो लोग आ गए। तुम जाओ, जल्दी जाओ। सावित्री, तुम्हें 2 दिन की मोहल्लत दी गई थी और वो खत्म हो चुकी है। बताओ रामा कहाँ है? मैं नहीं जानती। भैया ये ऐसे नहीं बोलेगी। देखो सावित्री, आज तक हमारे खानदान पर या हम पर किसी औरत पर हाथ उठाने का इल्जाम नहीं लगा और मैं नहीं चाहता कि आगे भी कभी ये इल्जाम लगे। इसीलिए आखिरी बार पूछ रहा हूं, रामा कहाँ है? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? नहीं जानती।
रुक जाओ। अगर यहां से कोई 1 इंच भी हिला या किसी ने पलक भी झपकाई तो जान से हाथ धो बैठेगा। यहां जो भी होगा सबको सब कुछ देखना पड़ेगा। सावित्री, मैं जानता हूं कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं, तब भी तुम रामा का पता नहीं बताओगी, क्योंकि तुम अपने खून के लिए अपना खून बहा देने वाली विशाल हृदय वाली महान माता हो। इसीलिए जिस सलूक से तुम्हारा ये विशाल हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, अब वही सलूक हम तुम्हारे साथ करेंगे। लेकर आओ। जिस दिन तुम्हारी मांग सूनी हो गई थी, उसी दिन तुम्हारी ये साड़ी भी बेरंग हो गई थी। अब लाल रंग पड़ने से दोबारा रंगीन हो गई है। लाल रंग और औरत का गहरा संबंध होता है सावित्री। बताऊं वो क्या है? इसे 2 मौकों पर औरत जरूर पहनती है। एक तो विवाह की वेदी पर, दूसरे सुहाग की सेज पर। अरे, इसी से परेशान हो गई? अभी तो और बाकी है, बहुत बाकी है। विधवा के शरीर पर रंगीन साड़ी कैसी लग रही है सावित्री? उस पापी के मन जैसी काली जो अपनी मां जैसी मां का अपमान कर रहा है, उस नीच के इरादों जैसी घिनौनी जो मेरे निर्दोष रमा को सजा देना चाहता है। तू सिर्फ मेरा अपमान नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया की हर मां का अपमान कर रहा है। इसलिए तो कह रहा हूं सावित्री, मुझे और पाप करने पर मजबूर मत कर। रामा कहां है बता दे, ये सब अब भी रुक सकता है। अब तक तो मैं यही कहती रही कि मैं नहीं जानती। अब मैं कहती हूं, मैं जानती हूं, मगर नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं तेरी जबान खुलवा कर रहूंगा। अगर तुम चाहती हो कि इससे बढ़कर और कुछ न हो, तो रामा का पता बता दो।
नहीं बताऊंगी। अगर तुम फिर से पूछोगे तो मेरे मुंह से नहीं बताऊंगी ये भी नहीं निकलेगा। अच्छा। हे! इनके दूल्हे को लेकर आओ। मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। तुम्हारे पागल बेटे ने मेरी बहन के गले में मंगलसूत्र डाला था, इसीलिए ये सरासर जायज है कि ये पागल तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डाले। मेरी शादी, मेरी शादी, मेरी शादी। आज से ये तुम्हारा होने वाला पति है। देखता क्या है, पहना दे। अगर इतना सब होने के बाद भी तूने रामा का पता नहीं बताया तो इस पागल के साथ तेरी सुहागरात यहीं हो जाएगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग यहाँ आज तक मैं यही समझती रही कि मेरी भाभियां मेरी माँ है और मेरे भाई मेरे पिता। मुझे यकीन दिलाया गया था कि रामा से मेरी शादी कर दी जाएगी। तुम लोगों ने धोखा दिया है मुझे।
हो गया होगा, सब कुछ खत्म हो गया होगा। उन लोगों ने तो अब तक मेरे रामा को खत्म कर दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा नंदिनी, मेरी बात सुनो। तुम लोग अब भी समझती हो कि मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगी? इतना बड़ा धोखा दिया है तुम लोगों ने मुझे। तुम लोग कसाई हो। निकल जाओ यहां से, चली जाओ। मेरी बात तो सुनो नंदिनी, दरवाजा खोलो नंदिनी, नंदिनी। हाथों से तुम्हें खाना खिलाया है, अब इन्हीं हाथों को जोड़कर मैं अपने पति की जान की भीख मांगती हूँ। मेरे मंगलसूत्र की लाज रख लो। नहीं, इन राक्षसों को मरना ही होगा। जिन्होंने मेरी माँ का इतना बड़ा अपमान किया है, उन्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। रुक जा रामा, नहीं रामा, नहीं माँ, इन जानवरों को मैं नहीं छोड़ूंगा। इन जानवरों को मारकर तुझे कसाई नहीं बनना। नहीं माँ, मैं अगर फिर तुझे मुझे माँ कहना है तो छोड़ दे, फेंक दे ये त्रिशूल। इतना सब कुछ हो गया है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चल चल चल। जिस बहन के लिए आप लोगों ने ये अत्याचार किया है, उसी बहन को आप लोग खो देंगे। नंदिनी पागल हो गई है, वो अपनी जान दे देगी। नंदिनी? 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 क्या हो गया? नंदिनी? क्या हो गया? नंदिनी? आंखें खोल बेटा, आंखें खोलो नंदिनी। नंदिनी, आंखें खोलो नंदिनी। हमें माफ कर दीजिए। जो पाप हमने किया उसे दुनिया की कोई औरत माफ नहीं कर सकती, लेकिन एक मां माफ कर सकती है। अगर हमारी भी मां होती और हमें भी मां का प्यार मिलता तो शायद हम लोग ऐसे नहीं होते। हमें मां चाहिए और वो मां आप है। रामा, नंदिनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। हम किस मुंह से कहें कि हमारी बहन को बचा लो? जाओ रामा, जाकर अपनी पत्नी को बचा लो रामा। हाँ